ये वो पिक्चर है जिसका इंतजार हम इंसान तब से कर रहे हैं जब से हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को पृथ्वी से लॉन्च किया। ये अब तक की ली गई हम इंसानों के द्वारा सबसे दूर मौजूद किसी भी गैलेक्सी की फोटो है। इसके अलावा इस फोटो में एक खास बात ये भी है कि ये फोटो अब तक की सबसे ज्यादा क्लियर इमेज है। इस तस्वीर में मौजूद जिस गैलेक्सी को आप देख रहे हैं उनकी लाइट आज से करीब 13 बिलियन लाइट साल पहले निकली थी, लेकिन इस फोटो को लेने के लिए हम इंसानों को 20 साल से भी ज्यादा की मेहनत करनी पड़ी है। दरअसल जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम साल 1990s के अंत पे ही चालू हो गया था और फिर पिछले साल ही हम इंसानों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को पृथ्वी से लॉन्च किया। वैसे तो कई सारे टेलीस्कोप कई सारे कंसेप्ट पर काम करते हैं, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला था। इसकी वजह से हमें इस बात को भी डिसाइड करना था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किस कंसेप्ट पर काम करेगा, उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाएगी और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा। हर एक चीज़ के बारे में हम इंसानों को डिटेल से सोचना था। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप से डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, डेटा को एनालाइज कैसे किया जाएगा, डेटा को प्रोसेस कैसे किया जाएगा, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इंश्योर करना था, जिसकी वजह से हम इंसानों को 20 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया जेम्स वेब टेलीस्कोप को कंप्लीट करने में। जब कभी भी एस्ट्रोनॉमर्स आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें इस बात को इंश्योर करना रहता है कि हम इंसान पहले से बेहतर तरीके से आसमान की तरफ देख सके, ज्यादा से ज्यादा डेटा को कलेक्ट कर सके और इस बात को समझ सके कि हमारा जन्म कैसे हुआ है, हमारी पृथ्वी कैसे बनी है और हमारा स्टार, हमारे सोलर सिस्टम कैसे बने। इस बात को इंश्योर करने के लिए हम इंसानों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम करना शुरू किया था। जब हम इंसानों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम करना शुरू किया था तब हम इंसानों को 50% ही आइडिया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को कैसे बनाया जाएगा। समय के साथ हम इंसानों ने इस बात को इंश्योर किया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप पर नई टेक्नोलॉजीज कैसे काम करेगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जेम्स वेब टेलीस्कोप पर और जेम्स वेब टेलीस्कोप बिल्कुल परफेक्ट काम करे। और जब हम इंसानों के पास जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहली इमेज मिल चुकी है तब हम इंसान ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हम इंसानों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। इन फोटोज की मदद से हम इंसान कल को ये भी समझ सकते हैं कि नए हैबिटेबल प्लैनेट्स कहाँ पर बन सकते हैं, नए हैबिटेबल प्लैनेट कैसे दिखेंगे, उनका एटमॉस्फेयर कैसा और हमारे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ था। हर एक बात को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक टाइम मशीन की तरह माना जा सकता है, जहाँ जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना रहा होगा, हमारा यूनिवर्स काम कैसे करता है और हमारे यूनिवर्स की कुछ ऐसी तस्वीरें हमें दे सकता है जो पृथ्वी से बनने से पहले से मौजूद रही हों। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का पहला साल बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इसी साल जेम्स वेब टेलीस्कोप यूनिवर्स की शुरुआती तस्वीरें खींचकर हम इंसानों तक भेजेगा। उन पिक्चर्स को एनालाइज करने के बाद हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स के शुरुआती गैलेक्सीज कैसे दिखती रही होंगी। साइंटिस्ट ने 20 साल में जो भी कुछ प्लान किया था जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड, उसका ज्यादातर हिस्सा पहले साल ही इंप्लीमेंट किया जाएगा और साइंटिस्ट को यह भी उम्मीद है कि ये यूनिवर्स की पहली लाइट को भी जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से देख सकेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप हम इंसानों के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा टेलीस्कोप है। हमें उम्मीद है कि ये टेलीस्कोप कुछ ऐसी डिस्कवरीज करके देगा जिसको देखने के बाद हम कह सके कि ये सचमुच बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल और माइंड ब्लोइंग है। बिग बैंग एक्सप्लोजन आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम 13 बिलियन साल तक तो पीछे देख सकते हैं, लेकिन उससे पीछे जाने के लिए हम इंसानों के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से एक बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि उन शुरुआती 0.8 बिलियन साल में क्या हुआ होगा, हमारी गैलेक्सीज कैसे बनी रही होंगी, हमारे ब्लैक होल्स कैसे बने रहे होंगे। और ये अभी भी एक बड़ा सवाल था कि हमारे यूनिवर्स में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज हम इंसान पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम इस बात को भी समझ सकेंगे कि शुरुआती 0.8 बिलियन साल में क्या हुआ था। अब क्योंकि हमें शुरुआत की 0.8 बिलियन साल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए उसे डार्क एज कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके बारे में हम इंसानों को कोई भी आइडिया नहीं है। और ये वही टाइम था जिस समय यूनिवर्स में नई गैलेक्सीज बन रही थी, पहले ब्लैक होल्स बन रहे थे, पहले स्टार्स का जन्म हो रहा था। जैसे जैसे नई गैलेक्सीज बन रही थी वैसे वैसे स्पेस टाइम और ज्यादा स्ट्रेच होता जा रहा था। जितना ज्यादा स्पेस टाइम स्ट्रेच हो रहा था उतना ही ज्यादा यूनिवर्स में मौजूद लाइट भी स्ट्रेच हो रही थी, जिसकी वजह से लाइट का कलर धीरे धीरे रेड और डार्क रेड होता जा रहा था। फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब वो रेड लाइट इंफ्रारेड लाइट में बदल गई। जेम्स वेब टेलीस्कोप इसी इंफ्रारेड लाइट को कलेक्ट कर हम इंसानों तक भेजता है। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ही क्यों, पृथ्वी पर भी तो कई सारे टेलीस्कोप मौजूद हैं, तो ऐसा क्या खास है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को कलेक्ट कर लेता है, वहीं पृथ्वी पर मौजूद क्लासिक टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो दरअसल क्लासिक टेलीस्कोप की बात करें तो वे लगातार किसी न किसी फॉर्म में इंफ्रारेड लाइट रिलीज करते रहते हैं, क्योंकि उनमें लगातार सनलाइट पड़ती रहती है, जिसकी वजह से वे गर्म होते रहते हैं और लगातार हीट रिलीज करते रहते हैं। वहीं जब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं तो जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें एक खास बटन रहती है जिसकी मदद से हम इंफ्रारेड टेलीस्कोप को बहुत ज्यादा ठंडा कर सकते हैं, इतना ठंडा कि उसका टेम्परेचर -300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। जिसकी वजह से होता यह है कि टेलीस्कोप से निकलने वाली इंफ्रारेड वेव्स बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से टेलीस्कोप स्पेस से आने वाली इंफ्रारेड वेव पर फोकस कर सकता है और उसे कलेक्ट कर सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप पर लगी जायंट सन शील्ड को खास इसलिए डिजाइन किया गया
गया है ताकि वे मिरर्स और टेलीस्कोप दोनों को ठंडा रख सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर कोई मक्खी चांद पर भी उड़ रही होगी तो वे उसकी भी इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर कर सकता है। कायथ पेरिस जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के कमीशनिंग मैनेजर थे, उनका कहना है कि शुरुआती दिनों में उन्हें और उनकी टीम को कोई भी आइडिया नहीं था कि वे कैसे और किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करके जेम्स वेब टेलीस्कोप को कंप्लीट करेंगे, लेकिन समय के साथ कई तरह की टेक्नोलॉजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनकी और उनकी टीम ने ये करके दिखाया और आज जेम्स वेब टेलीस्कोप हम इंसानों के सामने। जेम्स वेब टेलीस्कोप पर लगा मिरर का साइज 6.5 मीटर है, जो कि टेलीस्कोप की सोल की तरह है, और बिना सोल के वे जेम्स वेब टेलीस्कोप पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। यानी कि अगर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से मिरर को बाहर कर लेते हैं तो जेम्स वेब टेलीस्कोप किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। मिरर के हर एक सेगमेंट में एक्चुएटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि समय समय पर अपनी पोजीशन और मिरर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, और वे इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि सारे मिरर्स एक साथ जुड़े रहें। ये 18 मिरर अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ पॉइंट आउट कर सकते हैं, और ये 18 मिरर एक सेकेंडरी मिरर पर फोकस करते हैं। हर एक प्राइमरी मिरर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें हर एक मिरर में 7 एक्चुएटर्स लगे होते हैं, जिस 7 में से 6 एक्चुएटर्स मूव कर सकते हैं और 6 एक्चुएटर्स मदद करते हैं मिरर को ताकि वे आगे पीछे हो सके, ऊपर नीचे हो सके। इसके अलावा एक्चुएटर्स की मदद से मिरर 6 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। मिरर्स को खास बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से बनाया गया है। इससे पॉलिशिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि पॉलिशिंग की वजह से इमेज की क्वालिटी ना खराब हो जाए। जेम्स वेब टेलीस्कोप किसी भी टेलीस्कोप के कंपैरिजन में पास्ट में बहुत बेहतर तरीके से देख सकता है, और हो सकता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएं जो कि हम इंसानों ने कभी सोचे भी ना हो। और हो सकता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हम यूनिवर्स को जिस तरीके से देखते हैं उसमें एक बहुत बड़ा चेंज ला दे। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम ये भी समझ सकते हैं कि पहले ब्लैक होल्स कैसे बने रहे होंगे, क्या होता है जब ब्लैक होल्स किसी गैलेक्सी के सेंटर में बनते हैं, और ब्लैक होल्स के बारे में हम इंसान जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से बहुत ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि जब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से किसी एक्सोप्लैनेट की तरफ देखेंगे तो हो सकता है कि हम उस एक्सोप्लैनेट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी हासिल कर सकें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम इंसान बहुत दूर मौजूद गैलेक्सीज या फिर स्टार्स के बारे में ही जानकारी हासिल कर सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम इंसान अपने सोलर सिस्टम को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम इंसान और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, जैसे जुपिटर के रेड स्पॉट के बारे में, यूपर बेल्ट के बारे में। और जो तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ली है वो तो बस एक शुरुआत है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हम इंसानों के सोचने का नजरिया बदलने की क्षमता रखता है, और ये सब कुछ होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप के पहले ही साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द लाइक बटन।